प्रेज लॉर्ड। आप सभी को परमेश्वर पिता ने आप सभी को आशीष करे। इस सालों में एजी चर्च की ऑनलाइन यूट्यूब सर्विस में कितने लोग जुड़े हुए हैं, आप सभी को स्वागत है। और जितने भी नया मेरे भाई बहन लोग, मेरे प्रिय परिवार लोग मसीह के अंदर इस ऑनलाइन में देख रहे हैं, आज के दिन नया से आप सभी को हमारे चर्च में वेलकम करते हैं। परमेश्वर आपको आशीष करे। आइए हम सब मिल के परमेश्वर की स्तुति महिमा करेंगे। उसके पहले आपकी फैमिली मेंबर्स कितने भी हैं उन सभी को बुलाइएगा और बैठाइएगा अपने बाइबल्स, डायरी, पेन सब लेकर। जैसे हम चर्च में प्रेयर करते हैं, जैसे हम चर्च में परमेश्वर की आराधना भाई के साथ, भक्ति के साथ हम परमेश्वर के लिए हम बैठ के उनकी आराधना करते हैं, वैसा ही प्रियो चाहे हम चाहे कहीं भी रहे, वहाँ पे परमेश्वर बोलता है 2 और 3 जब मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं उस स्थान पर मैंने उतर के आता हूँ। तो आज आपके घर में भी परमेश्वर उतर के आने वाला है। आप सभी को तैयारी हो जाइएगा, अपने मन को तैयारी करिए, अपने दिल को तैयारी कीजिए, अपने आप भी तैयारी होकर बैठिएगा परमेश्वर के सामने। जरूर परमेश्वर आपसे बातें करेंगे, आपको आशीर्वाद देंगे। आइए हम सब मिलके अपने आप को बंद करें और हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हमारे प्रिय परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर के नाम से प्रभु हम आपके चरणों तले आते हैं। इस प्रभु जी विश्राम दिन में आपके पास आने के लिए अभी तक हमें जीवन के साथ रखा है प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु। आपकी करुणा, आपकी भलाई के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। तूने पिता परमेश्वर जैसे बोला है प्रभु, भजन संगीता 106 का प्रभु 1 में बोला है, यह की स्तुति करो, यहोवा का धन्य करो, क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। सचमुच प्रभु तू सचमुच हमारे जीवन में भला किया है पिता, पिछले दिन पूरा और आपकी करुणा से भरकर हमें चलाया प्रभु, धन्यवाद करते हैं। उस करुणा को प्रभु हम याद करते हुए, उस प्रेम को हम याद करते हुए, उस भलाई को हम याद करते हुए आज के दिन में, इस विश्राम दिन में आपको आराधना करने के लिए, स्तुति करने के लिए आए हुए प्रभु, हमारे बीच में आप उतर के आइए पिता परमेश्वर। आप प्रभु जी सारे कमजोर, सारे बीमार, सारे तकलीफ यीशु के नाम से आप दूर हटाइए पिता। हम सब मिलके आपकी आराधना करने के लिए मदद कीजिए। ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। कितने लोग परमेश्वर की आराधना और स्तुति करने के लिए तैयार है? आइए हम सब मिलके परमेश्वर की गीतों के द्वारा महिमा करेंगे। पहला हम सॉन्ग नंबर 1 हम गाएंगे, आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना, सुबह के समय, शाम के समय आराधना प्रभु यीशु को। आइए हम सब मिलके गाएंगे, सब मिलके गाते हुए स्तुति करेंगे। आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना, हालेलुया। आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना, सुबह के समय, शाम के समय आराधना प्रभु यीशु को। सुबह के समय, शाम के समय आराधना प्रभु यीशु को। और एक बार आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना, हालेलुया। आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना, सुबह के समय, शाम के समय आराधना प्रभु यीशु को। सुबह के समय, शाम के समय आराधना प्रभु यीशु को। पवित्र आत्मा तुझे आराधना, मेरे साथ तुझे आराधना। पवित्र आत्मा तुझे आराधना, मेरे साथ तुझे आराधना। स्वर्गीय पिता तुझे आराधना, मार्गदर्शी तुझे आराधना। स्वर्गीय पिता तुझे आराधना, मार्गदर्शी तुझे आराधना। आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना, हालेलुया। आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना,
सुबह के समय शाम के समय आराधना प्रभु यीशु को। सुबह के समय शाम के समय आराधना प्रभु यीशु को। जीवित बलि तुझे आराधना, जीवन जल तुझे आराधना, जीवित बलि तुझे आराधना, जीवन जल तुझे आराधना, बादल के कंब तुझे आराधना, मेरे मसीहा तुझे आराधना, बादल के कंब तुझे आराधना, मेरे मसीहा तुझे आराधना, आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना, हालेलुया आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना। सुबह के समय शाम के समय आराधना प्रभु यीशु को। सुबह के समय शाम के समय आराधना प्रभु यीशु को। हालेलुया। हाँ प्रियो, परमेश्वर वो बादल के खंभे तुझे आराधना, मेरे मसीहा तुझे आराधना बोल के हम गाए हैं। जब मूसा ने इस्राएली लोगों को अगुवाई करते ले चल रहा था, उस समय परमेश्वर पिता ने दिन के समय में वो बादलों के तंबू के तरह और रात में परमेश्वर ने उनके साथ रह कर अगुवाई करते लेकर के गया। वैसा ही प्रियो, इस समय में भी परमेश्वर बादल के तंबू के तरह, आग के तंबू के तरह हमारे साथ रहकर हम सभी को अगुवाई करते हुए लेकर के चल रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। कितना अच्छा परमेश्वर है। आइए हमारे एक दो गीतों को गा के उनके नाम को महिमा करेंगे। हम सब जानते हैं, पवित्र आत्मा उतर आवो, अभिषेक से हमें भर दो। आज के दिन पेंटिकॉस्ट संडे है, जब 12 चेला और कहीं लोग मिलकर परमेश्वर की महिमा स्तुति करते हुए उच्चा घर में बैठ के इंतजार कर रहे थे। प्रार्थना में एक मन होकर, लवलित होकर, एक चित्त के साथ रोटी तोड़ के प्रार्थना में लगे रहे थे। उस समय परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा उनके बीच में उतर के आया और उन सभी को परमेश्वर की अन्य भाषा के वरदान से भरा। आज वही दिन है, उस दिन में हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। आपके ऊपर भी, मेरे ऊपर भी परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा आज हमारे ऊपर आने वाला है, आपको मुझे भरने वाला है। उस विश्वास के साथ हम इस गीतों को गा के प्रभु के नाम को महिमा करेंगे। पवित्र आत्मा उतर आवो, अभिषेक से हमें भर दो, अग्नि ज्वाल समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा। सब मिलके ताली बजाते हुए हम गाएंगे। पवित्र आत्मा उतर आवो, अभिषेक से हमें भर दो। पवित्र आत्मा उतर आवो, अभिषेक से हमें भर दो। अग्नि ज्वाल समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा। अग्नि ज्वाल समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा। उतरा उतरा पवित्र आत्मा उतरा 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 पवित्र आत्मा उतरा पवित्र आत्मा उतरा। वो सब मिलके अभिषेक से हमें भर दो। पवित्र आत्मा उतरा हो, अभिषेक से हमें भर दो। जाति जाति के लोग कांप उठे, शत्रु पे तेरा नाम प्रकट करे। जाति जाति के लोग कांप उठे, शत्रु पे तेरा नाम प्रकट करे। जैसे प्रभु के भवन में आग उतरे, मेरे मन मंदिर में भी आग भर दे। जैसे प्रभु के भवन में आग उतरे, मेरे मन मंदिर में भी आग भर दे। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा उतरा। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा उतरा।
पवित्र आत्मा उतर आओ, ग्लोरी टू जीसस, अभिषेक से हमें भर दो, पवित्र आत्मा उतर आओ, अभिषेक से हमें भर दो, अपनी ज्वाल समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा, अग्नि ज्वाल समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा, उतरा उतरा, पवित्र आत्मा उतरा, उतरा उतरा, पवित्र आत्मा उतरा। इस्राएली लोगों को छुड़ाने के लिए आग में से मूसा को पुकारने वाले, इस्राएली लोगों को छुड़ाने के लिए आग में से मूसा को पुकारने वाले, जैसे कटीली झाड़ी में तेरी आग उतरे, उसे आग में से मुझको भी दर्शन दे, जैसे कटीली झाड़ी में तेरी आग उतरे, उसे आग में से मुझको भी दर्शन दे, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा उतरा, सब कोई मिलके पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा उतरा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा उतरा, पवित्र आत्मा उतराओ, अभिषेक से हमें भर दो, पवित्र आत्मा उतराओ, अभिषेक से हमें भर दो, अग्नि ज्वाल समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा, यस लॉर्ड, अग्नि ज्वाल समान उतरा, वी वेलकम योर होली स्पिरिट, के साथ उतरा, उतरा उतरा, पवित्र आत्मा उतरा, उतरा उतरा, पवित्र आत्मा उतरा, झादी 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 के लोग कांप उठे, शत्रु पे तेरा नाम प्रकट करे, झादी झादी के लोग कांप उठे, शत्रु पे तेरा नाम प्रकट करे, जैसे प्रभु के भवन में आग उतरे, मेरे मन मंदिर में भी आग भर दे, जैसे प्रभु का भवन में आग उतरे, मेरे मन मंदिर में भी आग भर दे, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा उतरा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा उतरा। आइए प्रियो, हम सब कोई अपने आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा की सामर्थ को हम पाने वाले हैं। परमेश्वर बोलता है, जो कोई मुझे सच्चाई के साथ आराधना करते हैं, उनके बीच में मैं जाकर उनको मैं अपनी उपस्थिति से भरूंगा। परमेश्वर ने कहता है, प्रियो, जो कोई सच्चाई के साथ, आत्मा के साथ हम आराधना करते हैं, अपने शरीर और प्राण और आत्मा को परमेश्वर की वेदी में हम चढ़ाकर, अपने सारे दुनियादारी चीज को हम छोड़ के परमेश्वर से क्षमा मांग के, हम जब परमेश्वर के हाथ में अपने आप को समर्पित करते हैं प्रियो, पूरे आत्मा से, पूरी सच्चाई से हम जब आराधना करते हैं प्रियो, तब परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में आप पा सकते हैं। तब परमेश्वर के अभिषेक आप लोग पाकर परमेश्वर के लिए खड़े हो सकते हैं प्रियो। हम सबको अपने आँख को बंद करेंगे, अपने मुंह खोल के हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। पवित्र आत्मा को हमारे लिए इस धरती पर पिता ने भेजा है, यीशु मसीह ने, हम धन्यवाद करेंगे। वो आपकी मेरे सहायक है, वो आपकी मेरे सहायक है। आप जो जगह पे, जिस स्थान पर आप परेशानी उठा रहे हैं, जिस जहां पे आप लोग तकलीफ में, कमजोर में है प्रियो, उस जहां के अंदर से बाहर छुड़ा के निकलने के लिए वो पवित्र आत्मा की सामर्थ आपको मुझे जरूरी है प्रियो। हम जवान बच्चे लोग को देखते हैं, बार बार घड़ी घड़ी पाप में गिर जाते हैं,
इसी वजह से उनके अंदर पवित्र आत्मा की सामर्थ नहीं होने के कारण से, अभिषेक नहीं मिलने के कारण से उनके जीवन बर्बाद हो जा रहे। प्रियो, आज इस YouTube में कितने मेरे जवान भाई लोग बहन लोग बैठे हुए हैं इस पेंटिकोस्ट संडे में। परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा की सामर्थ आप मांगिए, प्रभु मेरे जीवन में आप ढूंढे बोलकर। कितने मेरे माता लोग, पिता लोग परिवार को सही ढंग से अगुवाई करने नहीं पा रहे हैं, परिवार को अच्छे मार्ग पर लेके नहीं चल पा रहे हैं, आप जैसे सोच रहे हैं वैसे हो नहीं पा रहे हैं। उसके लिए आपको मुझे पवित्र आत्मा की सामर्थ जरूरी है प्रियो, तब हम पवित्र आत्मा के अंदर हमारे परिवार को अगुवाई कर सकते हैं। धन्यवाद करके प्रभु से मांगिए, परमेश्वर से मांगिए। प्रभु बोलता है जो कोई भी मेरे ऊपर भूखा प्यासा के साथ मेरे ऊपर विश्वास करके मांगता है उसको पवित्र आत्मा मिलता है। और कुछ प्रिंसिपल जरूरी नहीं है, और कुछ आप करने के लिए जरूरी नहीं है, आपके अंदर वो प्यासा पवित्र आत्मा मुझे भरिए बोल के जब आप मांगेंगे जरूर परमेश्वर देगा। सभी को अपने आंखों को बंद करिए, इधर उधर मत ताकिए। ये परमेश्वर आपसे बात करने का समय है, ये परमेश्वर स्वर्ग से उतर के आके आपको उपस्थिति से भरने की समय है। सबको अपने आंखों को बंद करके परमेश्वर से मांगिए, प्रियो प्रभु यीशु मैं अपने ताकत से मेरे परिवार को चला नहीं पाऊंगा, मेरे बच्चे लोग को अगुवाई कर नहीं पाऊंगा, मेरे प्रभु जी खानदान को अगुवाई करने नहीं पाऊंगा। हम सब अंतिम दिनों में जी रहे हैं पिता, आप जल्दी आने वाले हैं पिता। हमारे चाल चलन, हमारे बोली वचन, हमारे प्रभु कामों को देख के हमें न्याय करने के लिए आने वाले हैं पिता। जिसका कान है वो सुन ले बोल के तेरे वचन कहता है प्रभु। प्रियो आपसे परमेश्वर बात कर रहे हैं, परमेश्वर के हाथ में सौंप दीजिए। कितने दिन हम उसके जो परमेश्वर ने दिन देता है उसको व्यर्थ करते हुए दुनियादारी में हम रह कर चिंता करके बात करके दुनियादारी चीजों में हम मन लगा कर हम जिएंगे। प्रियो प्रभु यीशु जल्दी आने वाला है। अपने समय को, अपने परिवार को, अपने बाल बच्चे लोग को परमेश्वर के हाथ में सौंपिए। आज के दिन समर्पित करिए। प्रभु मैं आप लोग के लिए आपके लिए जीऊंगा, आपके प्रभु जी नाम की महिमा के लिए जीऊंगा। मुझे आपने पवित्र आत्मा की वरदान से भरिए पिता बोल के। मेरी बेटा मेरी बेटी जितने लोग आप लोग मांग रहे हैं, आज परमेश्वर आपको अभिषेक करने वाला है। ओ रामा शिकालादा रामा खबाला भा। धन्यवाद करते हैं राजा, धन्यवाद करते हैं राजा, धन्यवाद करते हैं राजा। हालेलुया। जाति जाति के लोग कांप उठे, शत्रु पे तेरा नाम प्रकट करे। जाति जाति के लोग कांप उठे, शत्रु पर तेरा नाम प्रकट कर। जैसे प्रभु के भवन में आग उतरे, मेरे मंदिर में भी आग भर दे। जैसे प्रभु के भवन में आग उतरे, मेरे मंदिर में भी आग भर दे। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा उतरा। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा उतरा। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा उतरा। पवित्र आत्मा उतरा ओ, अभिषेक से हमें भर दो। पवित्र आत्मा उतरा ओ, अभिषेक से हमें भर दो। अपनी ज्वाल समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा। अग्नि ज्वाल समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा। उतरा उतरा पवित्र आत्मा उतरा। उतरा उतरा पवित्र आत्मा उतरा। शक्ति है और शक्ति है यीशु की रहू में। शक्ति है और शक्ति है यीशु तेरा लहू में। सबको मिलके शक्ति है और शक्ति है यीशु की रहू में। शक्ति है
अद्भुत शक्ति है। यीशु तेरा लू में है, यीशु तेरा लू में है, यीशु तेरा लू में है। ताली बजा के परमेश्वर की स्तुति करिए, ताली बजा के उसकी प्रशंसा करिए, ताली बजा के उसकी महिमा करिए, क्योंकि पवित्र आत्मा की सामर्थ आप लोग का इस आराधना के समय पर वो भर रहे हैं प्रियो। आपकी बर्तन, आपकी दिल, आपके हृदय को परमेश्वर के आत्मा, पवित्र आत्मा की सामर्थ इस घड़ी में, इस वक्त में भर रहे हैं प्रियो। उरावा शिकारा बोरा बाला बारा बाला बा बोरियंदरा बाला बा शिकारा बारा बाला बा। एक आग के समान और किसी को पानी के समान, ये किसी को अग्नि के समान इस घड़ी में आप लोग को भर रहे हैं। ताली बजा के आप विश्वास करके रिसीव कीजिए, पवित्र आत्मा की सामर्थ को पा लीजिए। और कितने लोग को परमेश्वर की वरदान, अन्य भाषा की वरदान प्रभु ने दे रहे हैं, ताली बजा के रिसीव कीजिए। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस हम अंगीकार करते हैं पिता, हम प्रभु जी पा लेते हैं प्रभु। कोई संदेह मत कीजिए, कोई डाउट मत कीजिए, ताली बजा के प्रभु को स्तुति करते हुए, महिमा करते हुए। उरा कामा शिकारा दारा बाला बाला बारियंदा रबा शिवारा बाला बाला इकारा रियंता रबा लबा। बच्चे लोग, जवान बच्चे लोग, आप ताली बजा के परमेश्वर के वरदान, अन्य भाषा की वरदान को आप पा लीजिए। शिकारा दारा बाला बा। स्तुति हो पिता, स्तुति हो प्रभु, तेरे नाम को महिमा हो राजा, महिमा हो प्रभु। मेरे बच्चे लोग को, मेरे माँ लोग को, मेरे पिताजी लोग को तू भर रहे पिता। सारे पाप की गंदगी के जीवन यीशु के नाम से आपके आग के समान अभिषेक को भर के वो सारे पाप की जिंदगी को दूर कर रहे हैं पिता। हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं पिता। शीला राधा नामा खबाला बरबा। एक आग के अभिषेक, एक आग के अभिषेक अपने बच्चे लोग को भर रहे हैं पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ राजा। शीदारा बाला, धन्यवाद करिए प्रियो। परमेश्वर ने आज के दिन में आपको अपने उपस्थिति से, आपके अभिषेक से भरा है। परमेश्वर को धन्यवाद करिए। कितने लोग उनके अभिषेक को महसूस किए हैं, कितने लोग अन्य भाषा की वरदान पाए हैं। और एक बार ताली बजा के प्रभु को स्तुति कीजिए, धन्यवाद करिए प्रभु। इस मिट्टी के बर्तन के अंदर वास करने चाहते हैं पिता, आपको हम धन्यवाद करते हैं। कितने लोग आपने उपस्थिति से प्रभु जी आपके आग के अभिषेक से भर रहे पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम आपको धन्यवाद करते हैं। सभी को अपने आंखों को बंद करिए प्रियो, हो सकता है तो घुटना पे आइएगा, परमेश्वर को धन्यवाद करिए। आप मांगने से तुरंत वो देने वाला परमेश्वर है। आपकी प्यासा को, भूखा को वो जानता है। कितने साल से आप लोग प्रार्थना कर रहे थे, कितने महीने से आप मांग रहे थे। आज के दिन में परमेश्वर उस वरदान को, उस तोहफा को आपके लिए दिया है। धन्यवाद करिए, धन्यवाद करके हम उनको आराधना करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। सभी को अपने हाथों को उठाकर प्रभु को धन्यवाद करिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तू मेरा चरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, तू मेरा प्रभु। सब मिलके तू मेरा चरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, तू मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा तन मन और धन से। मैं हूँ यहाँ, सब कोई बोलिए, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ
में सामर्थ्य तू मेरा प्रभु। सब कोई मिलकर उदाहरण मेरा तू, मेरी चंगाई है संकट में सामर्थ्य तू मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा तन मन और धन से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। तू मेरा चरण स्थान, बोलिए सबको, तू मेरा गढ़ है संकट में मेरा दोस्त, तू मेरा प्रभु। यस लॉर्ड, यू आर माय फ्रेंड लॉर्ड। तू मेरा चरण स्थान, तू मेरा गढ़ है संकट में मेरा दोस्त, तू मेरा प्रभु, तू मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा तन मन और धन से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ, जीसस थैंक यू, मैं हूँ यहाँ। सबको अपने दोनों हाथों को उठाए प्रियो और परमेश्वर से अपनी जिंदगी को समर्पित कीजिए। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जितने लोग इस YouTube में जुड़े हुए हैं, हमारे लिए एक ही जिंदगी है, उस जिंदगी को हम प्रभु के लिए देंगे। कितने लोग अभी तक, आज के दिन तक आप दुनिया के लिए जिए हैं, संसार के लिए जिए हैं, वो सबको आज से छोड़ दीजिए। परमेश्वर से माफी चाहिए और मांगिए प्रभु, और मैं दुनिया के लिए जीने नहीं चाहता हूँ पिता, मैं दुनिया के लिए जीने नहीं चाहती हूँ प्रभु। प्रिय, आज ये वक्त है और कभी समय वापस आपके जीवन में, मेरे जीवन में नहीं मिलेगी। आज आप बोलिए, कितने दिन आप अपने परिवार के लिए जिए हैं, कितने दिन आपने अपने बच्चे लोग के लिए जिए हैं। कभी ना कभी आप सोचें क्या, कितना दिन मैं प्रभु के लिए जिया हूं बोल के। प्रभु ने आपको इस जीवन दिया है, प्रभु ने इस परिवार दिया है, प्रभु ने सब कुछ दिया है, लेकिन हम कितने घंटा उसके लिए हम समय देते हैं, आप कितने घंटा बैठ के उससे बातें करते हैं। आज आप प्रार्थना करिए, समर्पित करिए। प्रभु, मैं तेरी आराधना करूंगा प्रभु, मैं तेरी आराधना करूंगी मेरे प्रभु, क्योंकि तूने मेरे लिए जीवन को दिया है पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु ईश्वर। आप पिता परमेश्वर, हम आपको पूरे दिल से ढूंढने के लिए मदद कीजिए पिता। कितने भी डिस्टर्बेंस है, कितने भी डिस्ट्रैक्शन है हमारे जीवन में, वो सबको यीशु के नाम से हम बांधते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज हम प्रार्थना करते हैं सब कोई मिलके इस ऑनलाइन में, कितने लोग हम लोग जुड़ के आपकी आराधना कर रहे हैं पिता। हम सब एक मन एक चित होके आप प्रभु जी हाथों में हाथ लगाकर हम प्रार्थना करते हैं राजा।
तेरी सेवा करने के लिए हमें इस धरती पर रखा है प्रभु। उस इच्छा को हम पूरा करने पाए पिता। मेरे जवान बच्चे लोग, आप लोग कितने लोग डाउट कर रहे हैं, सचमुच प्रभु मुझे सेवकाई में बुला रहे हैं क्या बोल के? नहीं, वो आपको ही बुला रहे हैं। मेरी बेटी तू मेरी सेवा कर, मेरी बेटा तू मेरी सेवा कर, पूरे तन और मन और तन से मेरी सेवा कर और मैं तुझे आशीष करूंगा बोल के परमेश्वर के वचन कहते हैं। जो कोई मेरी सेवा करे उसको मेरा पिता उनको आदर करेगा। यही मेरा सेवकाई का बुलावट वचन है। परमेश्वर आपसे यही वचन से बातें कर रहे हैं। मेरी बेटी तू मेरा सेवा कर, पिता तुझे आदर करेगा। मेरी बेटा तू मेरा सेवा कर, पिता तुझे आदर करेगा। धन्यवाद शाखा राधा रामा खबालामा, धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं पिता। आपके हाथों में हम पूरे प्रभु जी सालों परिवार को, सारे परिवार को हम समर्पित करते हैं पिता। शीदा लामा खबा, यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान। जीऊंगा मैं रोज मसीह में, उस पर रखूंगा ईमान। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान। जीऊंगा मैं रोज मसीह में, उस पर रखूंगा ईमान। सब मिलके सब देता हूँ, सब देता हूँ तुझको और मुझे सब कुछ देता हूँ। आपके परिवार को सब देता हूँ, मेरे बच्चे लोग को सब देता हूँ, हमारे मंडली को पिता तुझको बारक मुझे सब कुछ देता हूँ। आप प्रियो परमेश्वर के हाथ में आज के दिन कितने लोग अपने परिवार को समर्पित किए, अपने बच्चे लोगों को समर्पित किए, अपने नौकरी की जगह को समर्पित किए, हमारे मंडली हमारे चर्च को समर्पित किए हैं। सब कुछ परमेश्वर ने देख रहे हैं। परमेश्वर कहते हैं जो कोई मुझे आदर करते हैं मैं उनको आदर करता हूँ। जो कोई मेरे बातों को मानता है मैं उनको प्रार्थना को सुनता हूँ। आज सचमुच प्रियो एक ब्लेस्ड दिन है, एक ब्लेस्ड डे है। परमेश्वर आपको अभिषेक से भरा है, वरदान से भरा है, अन्य भाषा की शामत से भरा है और अपने मेरे परिवार को अपने उपस्थिति से भरा है। हम धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे प्रियो। और जो कुछ भी परमेश्वर ने आपके लिए घर द्वार दिए हैं उसको परमेश्वर की सेवकाई के लिए दीजिएगा। जो भी आपको परमेश्वर ने आपको आशीष को दिए हैं उसको परमेश्वर के लिए, उनकी राज्य के लिए, उनकी सेवकाई के लिए आप हाथ बढ़ा के उसमें शामिल होइएगा तो वो भी एक सेवकाई है। जहां कहीं आप जा नहीं सकते हैं वहां पे प्रभु के दास लोग जाके सेवा करते हैं। उनके लिए आप पीछे खड़े होके आपकी प्रार्थना के द्वारा, आपकी फाइनेंशियल सपोर्ट के द्वारा आप सहायता और मदद कीजिए। वही सेवा करना है, उसके द्वारा परमेश्वर 30 और 60 और 100 गुना आपको ब्लेस करने वाले हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी, आप सभी को अपने हाथों को जोड़िएगा। मैं आपके लिए प्रार्थना करने चाहती हूँ। धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु, इस सुंदर संडे सर्विस के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। मेरे सारे प्रिय परिवारों को तूने ब्लेस किया है पिता, हम धन्यवाद करते हैं। सभी को फिर से एक बार पिता अपने सारे चिंता, सारे प्रभु जी बीमार, सारे दुख तकलीफ को भूल कर
अपने अपने परिवार को आपके हाथ में समर्पित किए हैं राजा। आप उसको देख रहे हैं, उन जितने लोग समर्पित किए, उनकी जिंदगी को, उनकी फैमिली को, उन सारे परिवार को, उन सारे प्रभु जी पर्सन को आप ब्लेस कीजिए पिता परमेश्वर। इस हफ्ते पूरा उनके साथ रहकर आप अगुवाई करके चलाए पिता परमेश्वर। ये छोटी सी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आप सुनिए और स्वर्ग राज में आप ग्रहण कीजिए। आमीन राजा, आमीन जीसस। प्रेज द लॉर्ड। आज के दिन आइए हम सब मिलके भजन संहिता 49 को अध्ययन करने वाले हैं। एक बार इसे हम सब मिलके पढ़ते हैं। धन पर भरोसा रखने की मूर्खता। हे देश देश के सब लोगों यह सुनो, हे संसार के सब निवासियों कान लगाओ। क्या ऊंच क्या नीच, क्या धनी क्या दरिद्र, कान लगाओ। मेरे मुंह से बुद्धि की बातें निकलेंगी और मेरे हृदय की बातें समझ की होंगी। मैं नीति वचन की ओर अपना कान लगाऊंगा। मैं वीणा बजाते हुए अपनी गुप्त बात प्रकाशित करूंगा। विपत्ति के दिनों में जब मैं अड़ंगा मारने वालों की बुराइयों से घिरूं, तब मैं क्यों डरूं? जो अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते और अपने धन की बहुतायत पर फूलते हैं, उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता है और न परमेश्वर को उसके बदले प्रायश्चित में कुछ दे सकता है, क्योंकि उनके प्राण की छुड़ौती भारी है, वह अंत तक कभी ना चुका सकेंगे। कोई ऐसा नहीं जो सदैव जीवित रहे और कब्रों को न देखे, क्योंकि देखने में आता है कि बुद्धिमान भी मरते हैं और मूर्ख और पशु सरीखे मनुष्य भी दोनों नष्ट होते हैं और अपनी संपत्ति दूसरों के लिए छोड़ जाते हैं। वे मन ही मन यह सोचते हैं कि उनका घर सदा स्थिर रहेगा और उनके निवास पीढ़ी से पीढ़ी तक बने रहेंगे, इसलिए वे अपनी अपनी भूमि का नाम अपने अपने नाम पर रखते हैं। परंतु मनुष्य प्रतिष्ठा पाकर भी स्थिर नहीं रहता। वह पशुओं के समान होता है जो मर मिटते हैं। उनकी यह चाल उनकी मूर्खता है, तो भी उनके बाद लोग उनकी बातों से प्रसन्न होते हैं। वे अधोलोक की मानो भेड़ बकरियां ठहराए गए हैं। मनुष्य उनका गड़ेरिया ठहरी और भोर को सीधे लोग उन पर प्रभुता करेंगे और उनका सुंदर रूप अधोलोक का कौर हो जाएगा और उनका कोई आधार न रहेगा। परंतु परमेश्वर मेरे प्राण को अधोलोक के वश से छुड़ा लेगा, क्योंकि वही मुझे ग्रहण कर अपनाएगा। जब कोई धनी हो जाए और उसके घर का वैभव बढ़ जाए, तब तू भय ना खाना, क्योंकि वह मरकर कुछ भी साथ न ले जाएगा, न उसका वैभव उसके साथ कब्र में जाएगा। चाहे वह जीते जी अपने आप को धन्य कहता रहे, जब तू अपनी भलाई करता है तब वे लोग तेरी प्रशंसा करते हैं। तो भी वह अपने पुरखाओं के समाज में मिलाया जाएगा, जो कभी उजियाला न देखेंगे। मनुष्य चाहे प्रतिष्ठित भी हो, परंतु यदि वे समझ नहीं रखते तो वे पशुओं के समान है जो मर मिटते हैं। तो आज के दिन हम इसके 6वें और 7वें वचन का अध्ययन करेंगे, जिसमें लिखा है, जो अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते और अपने धन की बहुतायत पर फूलते हैं, उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता और न परमेश्वर को उसके बदले प्रायश्चित में कुछ दे सकता है। तो अगर हम अपनी संपत्ति और धन दौलत पे भरोसा करते हैं और हमें लगता है कि ये धन दौलत के हिसाब से हम सब कुछ कर सकते, इसके द्वारा हमें सब कुछ मिल सकता है, तो वचन में यही लिखा है कि इसके द्वारा हमें पापों से नहीं छुड़ाया जा सकता, इसके द्वारा हमें उद्धार नहीं मिल सकता, इसके द्वारा हमारा आत्मा बचाया नहीं जा सकता और इस धन के द्वारा हम परमेश्वर को कुछ भी चुका नहीं सकते। वचन में लिखा है कि यदि मनुष्य सारा जगत जीत ले पर अपना प्राण वो खो दे, तो इसमें क्या लाभ? अगर मनुष्य सारी जो भी धन संपत्ति है सारा वो रखे पर वो स्वर्ग नहीं जा रहा, तो ऐसे धन का क्या मतलब? उस धन का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसके द्वारा हमें उद्धार नहीं मिल रहा है। वचन में लिखा हुआ है कि हम इस संसार में है पर संसार के नहीं है, इसलिए हम ये संसार की चीज़ों से अगर हम अपने जीवन को भरने की कोशिश करेंगे तो हम कभी भी संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि जो संसार का मार्ग है और जो परमेश्वर का मार्ग है वो दोनों अलग है। इसलिए अगर हम इन संसार की चीज़ों से अपने जीवन को भरने की कोशिश करेंगे तो हम कभी भी संतुष्ट नहीं रहेंगे। इसलिए जो हमें अपना भरोसा है वो परमेश्वर के ऊपर डालना है, जो हमें घमंड करना है वो परमेश्वर के ऊपर करना है। अगर हमें ध्यान दे रहा है
तो धन संपत्ति पे नहीं, दुनिया की चीजों पे नहीं, परमेश्वर की ओर ध्यान देना। और अगर हमें अपने आप को भरना है तो हमें अपने आप को परमेश्वर के वचनों से भरना है। हम सब जानते हैं दाऊद के बारे में, वो राजा था और उसके पास बहुत धन संपत्ति थी, पर हम कभी भी नहीं देखते कि वो धन संपत्ति के बारे में वो बोलते रहता है या फिर वो धन संपत्ति के ऊपर घमंड करता है या भरोसा करता है। नहीं, हम हर जगह देख सकते हैं कि वो परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाता है और यही चीज हमें भी करना है। हमारे पास धन संपत्ति हो, जो भी हो, कुछ भी चीज परमेश्वर से ऊपर नहीं रहना चाहिए। हर बातों में हमें परमेश्वर को पहला स्थान देना है, क्योंकि आप अगर परमेश्वर को पहला स्थान देंगे तो परमेश्वर भी आपको हर एक बातों में ऊंचा रखेंगे। और आज के दिन हम इस वचन के द्वारा यही सीखते हैं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आइए हम सब मिल के प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आपके इस वचन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं और हम हमसे प्रार्थना करते हैं पिता कि पिता परमेश्वर हम अपना जो भरोसा है वो दुनिया की चीज़ों पे ना लगाए, क्योंकि वो कुछ समय के लिए है और हम मर जाने के बाद वो हम साथ लेकर नहीं जाते पिता। जो चीज़ सदा सर्वदा है वो सिर्फ और सिर्फ आप है पिता, इसलिए हम अपना ध्यान आपकी ओर लगाए, वो चीज़ पे लगाए जो ऊपर है। पिता परमेश्वर, हम आपके राज्य की ओर ध्यान लगाए, दुनिया की चीज़ों की ओर ध्यान न लगाए पिता परमेश्वर। इन सब बातों को सीखने में आप हम सब की सहायता मदद कीजिए। ये प्रार्थना आपके प्रिय बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको प्रेज द लॉर्ड। आज का दिन परमेश्वर सबको इकट्ठा किया है। हम इस जगह पर अकेले हैं, इसलिए मास्क खोल दिए हैं, मगर आपके साथ कोई है तो साथ में आप जरूर मास्क पहन के बैठिएगा। परमेश्वर आपको आशीष करे। आज के दिन इस सुंदर जगह पर हम सबों को परमेश्वर इकट्ठा किया है, उसका नाम महिमा करने के लिए, उसका नाम स्तुति करने के लिए, अच्छा आराधना करने के लिए प्रभु मदद दिया है। प्रभु को उपस्थित को पवित्र वरदान को, पवित्र अभिषेक को प्राप्त करने के लिए प्रभु हमको मदद दिया है। साथ ही साथ वचन संगीता का अध्ययन करने के लिए प्रभु मदद दिया है। हमारे जीवन के लिए प्रभु ने जो भी करता है सब भलाई के लिए करता है, सारे अनुकूल बातों के लिए, भलाई बातों के लिए हम प्रतिदिन धन्यवाद करना बहुत जरूरी है। एक बात बार बार याद रखना भी जरूरी है, परमेश्वर जल्दी आने वाला है, उसका राज के लिए हम तैयारी रहना बहुत जरूरी है। एक चोर जैसे रात कड़ी में आता है उसी समय प्रभु कभी आएगा, उसके समय को कोई बोल नहीं सकता है, उसी समय प्रभु आने वाला है, तब उसके लिए हम तैयारी रहना बहुत जरूरी है। आज का दिन में भी विशेष करके हम सबको जानते हैं पेंटिकोस्ट का दिन है और इस दिन को सब कोई मनाते हैं। पूरे दुनिया पर कितने मसीह लोगों का सब कोई इसी दिन को मनाते हैं, प्रभु का नाम को महिमा करते हैं। आज का दिन भी हम इस हमारे शालम परिवार के द्वारा पेंटिकोस्ट दिन का मुबारक मैं देता हूँ। परमेश्वर को आशीष करे। कैसे हम लोग क्रिसमस दिन को हम जरूरतमंद देते हैं, जैसे ईस्टर का दिन को जरूरतमंद देते हैं, गुड फ्राइडे के दिन को जरूरतमंद देते हैं, उससे 100 गुना ज़्यादा हम पेंटिकोस्ट दिन के लिए जरूरतमंद देना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस दिन का आवश्यकता वैसे है, इस दिन का मुख्यत्व वैसे करना बहुत जरूरी है। आज के दिन इस दिन के बारे में मैं आपसे बताने चाहता हूँ। हम मसीह के अंदर विश्वास करता हूँ आपसे भलाई और चंगाई के साथ है बोल के हम प्रार्थना के साथ आपका सारे प्रार्थना निवेदन के लिए हम प्रार्थना करने के लिए और हम तैयारी रहते हैं। बहुत लोग फोन करके प्रार्थना के द्वारा हमको सहायता करते हैं। प्रभु आपको आशीष करें। बहुत जगह से हमको फोन कॉल्स आता है, इस वीडियो को देख रहे हैं, हमको बहुत आशीष लग रहा बोल के, और प्रभु आपको आशीष करे। और आपको कितने जान पहचान सबों को इसके बारे में परिचय कीजिएगा। परमेश्वर आपको आशीष करे। आइए कुछ देर में प्रभु के वचन को ध्यान करते हुए हम आगे बढ़ने वाले हैं। इस दुनिया पर परमेश्वर और घड़ी और समय में साथ रहने वाला है। हालेलुया। प्रति समय प्रभु हमके साथ रहते हुए हमारे जीवन के अंदर अपन भलाई को, अपन आशीष को, चंगाई को देने वाला परमेश्वर है। आज के दिन उसी वचन को हम ध्यान करते हम आगे बढ़ने वाला है। पवित्र आत्मा का दिन है, आज पेंटिकोस्ट का दिन है, जब यीशु मसीह ने अपने चेले लोग के साथ रहता था। जब इस दुनिया को छोड़कर विदाई देने के समय प्रभु ने एक बात कहा, हम अभी जाता हूं, हम जाने के बाद तुमको सहायता करने के लिए एक सहायक को मैं आपके लिए भेजता हूं, वो सर्वदा तेरे साथ रहता, मैं तो तेरे साथ सदा नहीं रह सकता हूं। प्रभु ने बोलते हुए 40 दिन के बाद चेले लोग और कहीं लोग मिलकर जो ऊपर रूम में बैठकर प्रार्थना करता था, आंखों के द्वारा परमेश्वर उस जगह पर उतर के उसी दिन को पेंटिकोस्ट दिन मनाते हैं। आज जहीं भी रहे हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर पवित्र आत्मा का आवश्यकता जरूरी है, क्योंकि वो हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। बहुत लोग इस पवित्र आत्मा के बारे में गलत शिक्षा को सोचते हुए, गलत बातों सोचते हुए इसको हम प्राप्त करने नहीं चाहते हैं। बहुत लोग सोचते हैं पवित्र आत्मा अभिषेक सिर्फ हम अन्य भाषा में बात करने के लिए केवल। बहुत लोग सोचते हैं पवित्र अभिषेक सिर्फ कोई ना कोई सेवा करने वाला के लिए बस। बहुत लोग सोचते हैं पवित्र अभिषेक सिर्फ चंगाई करने वालों के लिए आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रियो, ये पवित्र आत्मा अभिषेक आप सबों का आवश्यकता है। ये पवित्र आत्मा आपके साथ रहने वाला है। एक वचन पढ़ने से आपको और समझ सकता है।
यूहन्ना का सुसमाचार उसका 16 अध्याय का वचन 7 से लेकर 13 तक हम पढ़ने सुनेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 16 अध्याय वचन 7 से लेकर 13 तक हम पढ़ने सुनेंगे। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊँ तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊँगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूँगा। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर न देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी हैं, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। आमीन, हालेलुया। इसमें परमेश्वर ने कहता है, तभी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जानना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वो सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो तुम्हारे पास भेज दूंगा। चलिए लोगों को परमेश्वर एक गुप्त बात कहता है, हम इस घड़ी जाना बहुत आवश्यकता है। परमेश्वर स्वर्ग राज्य परमेश्वर पास जाना बातों को परमेश्वर कहता है, हम जाना बहुत आवश्यकता है। हम जाने के बाद आपके लिए सहायता करने वाले एक सहायक को हम तुम्हारे बीच में भेज सको। जैसे प्रभु ने कहा वैसे परमेश्वर गया, 40 दिन के बाद अपने चेले लोगों को दर्शन दिया, परमेश्वर उनके साथ घुमा फिरा सब कुछ किया। पेंतिकोस्त दिन में जब परमेश्वर 50 दिन के बाद जब स्वर्ग राज्य चला गया, उसके बाद जब 50 दिन के बाद परमेश्वर पवित्र आत्मा का अभिषेक इस दुनिया पर भेजा था। वो सहायक उनके बीच में उतरी के आया, उतरी आते हुए उन सबों को आत्मिक वरदान से परमेश्वर उस जगह पर भरा बोल के हम देखते हैं। तो ये पवित्र आत्मा बहुत आवश्यकता मेरे प्रिय हमारे जीवन के अंदर। हमारे पास पैसा है, धन दौलत है, हम उधार पाए हैं, हम प्रभु का पा चुके हैं, हम कलीसिया जाते हैं, भवन प्रभु के भवन में शामिल होते हैं, ये सब कुछ बहुत अच्छा है। बहुत खुशी के बाद बपतिस्मा लेते हैं, सब कुछ प्रभु में जो शामिल है, सब कुछ कितना जरूरी है, उससे के बराबर पवित्र अभिषेक को हम प्रार्थना करना, पवित्र अभिषेक के लिए आप लोग मांगना बहुत जरूरी है। ये पवित्र आत्मा अभिषेक क्यों मांगना बहुत जरूरी है, ये पवित्र आत्मा आवश्यकता क्या बोल के 4 बातों को मैं आज आपके बीच में बताने वाला हूं। चाहे पहले से सुने होंगे, आज पेंतिकोस्त के दिन में फिर इस पर आपको याद दिलाने में चाहता हूं। 16 अध्याय का उसका 7 वचन में से लिखा है, हम जाऊंगा मैं आपके लिए क्या भेजता हूं, सहायता को भेजता हूं। उसका 8 वचन में से लिखा है, और वो आकर संसार का पाप और धर्मिता का और न्याय का विषय में निर्दोष करेगा। हालेलुया। मैं जाने के बाद जो सहायक आपके लिए भेजता हूं, जिस पवित्र आत्मा को आपके पास में भेजता हूं, वो संसार का पाप और धर्मिता का और न्याय का विषय में तुम सबों को शिक्षा देगा। तुम सबों के लिए तेरा जीवन के अंदर, आपको जीवन के अंदर सबके बातें में प्रभु आपको बताएगा बोल के परमेश्वर पवित्र आत्मा बारे में कहता है। ये पवित्र आत्मा का सामर्थ्य का पहला आवश्यकता है, हम पाप के बारे में निर्दोष करने के लिए। आज बहुत मसीहियों के जीवन के अंदर पवित्र आत्मा अभिषेक नहीं है के कारण ये क्या पाप है क्या पाप नहीं है बोल के फर्क की शक्ति नहीं है उनके पास। हम बोलने से पहले समझने के लिए नहीं चाहता है। क्यों? उनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, उनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, बिल्कुल उसका पाने के लिए इच्छा नहीं है, उसको चाहने के लिए इच्छा नहीं है, उसको महसूस उसको चाटने के लिए बिल्कुल इच्छा नहीं है। ये पवित्र आत्मा उनके अंदर नहीं रहने की वजह से पाप किया है उसके बारे में बोलने से भी उन लोग सुनता नहीं है, सुधरता नहीं है। कहीं जगह पर हम बोलते हैं, भैया आप ये चीज करें, पाप है, दीदी आप इसे का नहीं करना चाहिए, पाप है, प्रभु इसको पसंद नहीं करता है। कितने बार बार सुनने से भी उनके अंदर वो सोच नहीं आएगा मैं पाप कर रहा हूं। क्यों? जो पाप को निर्दोष करने वाला परमेश्वर आपका दिल में नहीं है। वो पवित्र आत्मा जब आपका दिल में रहता है, पवित्र आत्मा जब आपका सोच में आपका शरीर के अंदर रहता है, वो पाप करने के पहले प्रभु आपका अगुवाई करता है, ये पाप है, इसको नहीं करना है।
पवित्र आत्मा इस दुनिया कर भेजने के एक ही पहला कारण क्या है मेरे प्रियो? पाप के बारे में, पाप का निर्दोष आपके अंदर करने के लिए। ये पवित्र अभिषेक जब आप पा लेते हैं, पवित्र का सामर्थ्य जब आप पा लेते हैं, इस संसार का पाप से, संसार का बुराई से आप बच कर रह सकते हैं। आज दुनिया कितना बुराई में चल रहा है, दुनिया कितना मुसीबत में, कितना कमजोर में चल रहा है, कोई भी नहीं बोल सकता है, नहीं सोच सकता है, इतना कमजोर की जगह पर इस दुनिया जा रहा है। इस समय पर हम पवित्र आत्मा अभिषेक ना पाए रहेंगे तो हमारा जीवन, हमारा परिवार बहुत मुश्किल में, बहुत कमजोर में चले जाएगा। पाप में हम लोग डूब जाते हैं मेरे प्रियो। पाप से बचाने के लिए, पाप से हम लोगों को उठाने के लिए, पाप से उन लोग मुक्त देने के लिए परमेश्वर इस दुनिया पर आया था। हमारे लिए आया, हमारे लिए लहू बहाया, हमारे लिए सारे चीज करते हुए कुछ दिन के बाद परमेश्वर स्वर्ग चला गया था। वो जाने के बाद बोला, हम निरंतर तेरे साथ नहीं रहने नहीं पाता हूँ, लेकिन और घटी और समय में पाप के बारे में तेरे निर्तोट करने के लिए और तेरे बीच में मैं सहायक भेजता हूँ। और घटी और समय में तुम्हारे लिए अगुवाई करेगा, क्या करना है, क्या नहीं करना है। आपका जीवन के अंदर, आपका परिवार के अंदर ये पवित्र अभिषेक जब रहेगा मेरे प्रियो, ये पाप से आप बच कर रह सकते हैं, गंदगी से आप बच कर रह सकते हैं, शैतान का जरिया से आप बच कर रह सकते हैं, शैतान का सारे कमजोर के बातों से आप बच कर रह सकते हैं। ये पवित्र अभिषेक को प्राप्त करने के लिए आप कोशिश कीजिएगा। 100% 100 गुना हिम्मत से बोल सकता हूं, जिसके अंदर पवित्र आत्मा है वो कभी बुराई काम नहीं करेगा, वो कभी पाप नहीं करेगा। कभी पाप जगह को जाने की आवश्यकता होने से भी पवित्र आत्मा उसको रोकते हुए तुम्हें नहीं जाना बोल के परमेश्वर से वहां दूर कर लेता है। पवित्र आत्मा सामर्थ्य पाइएगा। पवित्र सामर्थ्य जब आप पाएंगे, आपके अंदर ये पाप का एक निर्दोष आ जाता है। पाप नहीं करना चाहिए, सब गलत है। आज बहुत लोग चर्च आते हैं, बहुत लोग प्रभु का नाम को स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, गीत गाते हैं, सब समय पर प्रभु के साथ बने रहने चाहते हैं, लेकिन कभी कभी पाप में, कमजोर में हम गिर जाते हैं। क्यों? कलीसिया आने से, प्रभु का वचन सुनने से बहुत अच्छा लगता है, मैं चाहता हूं मैं अभी पाप दोबारा नहीं करता हूं और दोबारा कमजोर में नहीं गिरता हूं, कभी मेरे जीवन गंदगी में नहीं जाना चाहिए बोल के मैं सोच के घर जाता हूं, लेकिन वहां पाप करने की स्थिति आ जाता है, तुरंत गिर जाता हूं। बार बार मैं पाप में गिरने का, बार बार कमजोर में गिरने का कारण क्या है? आपके अंदर पवित्र अभिषेक नहीं है के कारण। आज वो पवित्र का पा लीजिए मेरे प्रियो। वो पवित्र आत्मा आप जब आपके अंदर आएगा, वो पाप के बारे में आपको बताएगा, इसको नहीं करना है। पाप को क्षमा करने वाला पवित्र यीशु मसीह है, पाप के बारे में निर्दोष करने वाला हमारा पवित्र आत्मा है मेरे प्रियो। जब उसको बताएगा हम पाप से बच सकते हैं, पाप से बचेंगे तो स्वर्ग जाने का रास्ता हमको तो क्लियर मिल जाता है। दूसरा बात है, इसी वचन में लिखा है 8 वचन में, और वो आकर संसार का पाप और धार्मिकता का और न्याय के विषय में निर्दोष करेगा। धार्मिकता और न्याय का विषय में, धार्मिकता और न्याय का विषय के बारे में तुमको बताएगा। जिसमें चलना है, जिस मार्ग में चलना है, जिस वचन को पाना है, जिस शिक्षा को पाना है, किसमें तुम लोग बने रहना है, उसी को पवित्र अभिषेक आपको क्या करेगा? अगुवाई करेगा। इसलिए परमेश्वर बार बार वचन कहता है, तुम सच्चाई को जानेंगे, सच्चाई तक स्वतंत्रता करेगा। तो पवित्र अभिषेक आप लोग प्राप्त कर लेते हैं, पवित्र शायद तक जब आप लोग मांगते हैं, तब परमेश्वर नहीं कहता मेरे प्रियो, आपका जीवन के अंदर, आपका परिवार के अंदर जिस मार्ग में जाना है, जिस व्यवस्था का आप लोग पालन करना है, जिस धार्मिकता के कामों को पाना है, जिस न्याय के विषय क्या है, उसी को परमेश्वर प्रतिदिन आप लोग बताते हुए उसमें प्रभु आप लोग अगुवाई करेगा। आज बहुत लोग सच्चाई को से मन को नहीं लगाते हैं, सच्चाई की ओर से बिल्कुल आप कितना बार समझाने से भी सच्चाई की जानने के लिए भी चाहते नहीं, क्योंकि उनके अंदर पवित्र आत्मा अभिषेक नहीं है। उसको सुनाने वाले के अंदर भी पवित्र अभिषेक नहीं है, सुनने वाले के अंदर भी पवित्र अभिषेक नहीं है। जब पवित्र अभिषेक आपके अंदर आएगा, सच्चाई क्या है, जिस मार्ग में जाना हो उसी में हमको परमेश्वर अगुवाई करेगा। हालेलुया। जब मूसा के अंदर परमेश्वर अभिषेक था, जब मूसा के साथ परमेश्वर था, तब परमेश्वर मूसा का रास्ता बता रहा है, तुम जिसमें जाना है, जिस मार्ग में तुम जाने से, जिस रास्ते में तुम जाने से, जिस रास्ता में तुम लोग चलने से आपका जीवन के अंदर, कानून के अंदर तुम लोग पहुंच सकते हैं। उसी नक्शा जो है, उसी मैप जो है परमेश्वर के हाथ में है। इसलिए परमेश्वर से एक ही बात पूछ सकते, प्रभु आप नहीं तो हम नहीं, यहां से एक कदम भी आगे नहीं रखेंगे।
प्रभु ने बोला तुम जा, मैं तेरे साथ ही रहता हूं, तेरा सहायक मैं हूं, तेरा सहायक मैं हूं, जिंदगी बाद तेरे साथ मैं रहता हूं, तुम कहीं भी जाए, जो भी काम करे, मैं तेरे साथ रहता हूं बोल के परमेश्वर कहता है। वो यीशु मसीह के बारे में नहीं बोलता है, परमेश्वर के बारे में नहीं बोलता है, वो पवित्र आत्मा के बारे में परमेश्वर कहता है। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर रहेगा, वो हमको अगुवाई करता है मेरे प्रिय, सच्चाई की ओर से, धार्मिकता का बातों की ओर से। कोई इंसान चाहता हुआ किताब की ओर से नहीं है, इंसान के नियम कानून का अनुसार नहीं है, धार्मिकता का वचन का अनुसार, न्याय का वचन का अनुसार ये पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करने वाला है। कहीं कलीसिया के अंदर ये धार्मिकता का वचन को बताने वाला नहीं है, धार्मिकता के वचन के अनुसार, प्रभु का वचन के अनुसार चलने वाला नहीं है, न्याय के विषय को जानने वाला नहीं है। क्यों? वहां पर पवित्र आत्मा उससे उपस्थित नहीं है मेरे प्रिय। आज पवित्र उपस्थिति में आप जब आ जाते हैं, पवित्र अभिषेक जब प्राप्त कर लेते हैं, न्याय के विषय में प्रभु आपको क्या करता है? अगुवाई करता है। तीसरा बात ये है, पहला बात में बोले पाप के बारे में तो आपको निर्दोष करेगा, क्या करना क्या नहीं करना पाप के बारे में प्रभु आपको बताता है। दूसरा बात है आपके जीवन के अंदर आपका परिवार धर्मिता के विषय के बारे में प्रभु आपको बताता है, सच्चाई के विषय के बारे में प्रभु बताता है। तीसरा बात यह है आत्मिक वरदान को देने के लिए पवित्र अभिषेक हमारे लिए बहुत जरूरी है। पढ़ेंगे एक वचन को, पहला कोरिन्थियों उसका 12 अध्याय का उसके 11 वचन को हम पढ़ने सुनेंगे। पहला कोरिन्थियों उसका 12 अध्याय का वचन 11 वचन को पढ़ने सुनते हैं। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। आमीन, हालेलुया। परंतु ये सब प्रभाव वाली के कार्य है वो एक ही आत्मा करवाता है और जिसको जो चाहता है वही बांटता है। इस 12 अध्याय के पूरा पढ़ने से प्रभु का वरदान, आत्मिक वरदान का बारे में परमेश्वर कहता है। उसका 9 और 10 वचन को पढ़ने से आपको समझ आएगा किसी का आत्मा का व्यवसाय करने के लिए, किसी का उसका आत्मा का चंगाई करने के लिए और उसको वरदान दिया जाती है। अब 10 वचन में किसी का सामर्थ्य है कि हम कम काम करने की शक्ति और व्यवस्थावानी बोलने का, सब बातों को परमेश्वर कहता है। अन्य भाषा बोलने का, अन्य भाषा बोलने वचन को वो बांटने का, सब वरदान को परमेश्वर दिया है। सो वरदान को देने वाला पवित्र आत्मा है। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा वरदान पाने के लिए भी आप लोग पवित्र आत्मा अभिषेक प्राप्त करना बहुत जरूरी है। आप कभी नहीं चाहना चाहिए ये चंगाई करने का, ये व्यवस्थावानी बोलने का, ये अद्भुत काम करने का, ये वचन प्रचार करने का अभिषेक सिर्फ पादरी लोगों का आत्मा के लिए नहीं, पास्टर्स का वाइफ का कली परमेश्वर दिए। नहीं 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 नहीं, जो कि विश्वास करता है, जो कि उसके वचन के पीछे करता है, जो कि प्रभु का अभिषेक पाता है, जो कि प्रभु का वरदान का पाता है, उसके सब लोगों के अंदर से परमेश्वर इस कार्यक्रम प्रभु ने क्या करता है। कभी नहीं सोचना चाहिए ये सिर्फ पास्टर लोगों का काम है, ये सिर्फ पास्टर लोगों के लिए कर सकता है, ये सिर्फ पास्टर लोगों के लिए कर सकता है, हम लोग प्रार्थना कर संगा नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर आज्ञा इसलिए दिया है तुम जा, जगत का अंत तक जा, सब लोगों को मेरे चेला बनाओ। किसको देखिए परमेश्वर बोला? पास्टर लोगों के लिए बुलाया क्या? जो 8 साल त्याले पढ़ के आया है उन लोग के लिए जा, तुम लोग के लिए वरदान से काम करो, तुम लोग के लिए अभिषेक का काम करो, तुम लोग के लिए चंगे का काम करो बोल के नहीं 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 नहीं। जो कोई उस समय यीशु के पीछे चलने लगा, यीशु मसीह के पीछे जा रहा था, उन सबों को देख के प्रभु ने बोला तुम लोग जा, मैं तुम लोग को बिच्छों को निकालने के लिए, शाम को निकलने के लिए, श्राप को दूर करने के लिए, शैतान को भगाने के लिए अधिकार को मैं आपके लिए दिया हूं, उसको इस्तेमाल करो। वो कैसे इस्तेमाल होगा आपके जीवन के अंदर? जब पवित्र आत्मा अभिषेक आप लोग प्राप्त करते हैं, आपके अंदर वो परमेश्वर, इसमें ये कैसे लिखा है मेरे प्रियो, वही एक ही आत्मा करवाता है, वो वरदान को बांट के आपके अंदर देता है। वो सिर्फ पवित्र आत्मा के लिए हमको दे सकता है। वो पवित्र आत्मा देता है बोलने से वो काम करने वाला भी पवित्र आत्मा है। समझना बहुत जरूरी है इस वचन को। भविष्यवाणी एक इंसान के मुंह से कभी नहीं बोल सकता है, चंगाई एक इंसान के द्वारा कभी नहीं कर सकता है, अन्य भाषा एक इंसान के द्वारा कभी नहीं बोल सकता है। वो जिस पवित्र आत्मा हम अंदर रहता है वही उसके द्वारा वो काम करता है। तो इस बातों के लिए पवित्र आत्मा अभिषेक आपके अंदर रहना बहुत जरूरी है। जब पवित्र अभिषेक आपके अंदर आ जाती है, उसका दूसरा कदम है वरदान पाना है परमेश्वर से। प्रभु कुछ ना कुछ आत्मिक वरदान से मुझे भरिए परमेश्वर।
मैं अभिषेक पा चुका हूँ, मेरा जीवन बच्चा जैसे नहीं रहना चाहिए। मसीह के पाते हैं, मसीह में नया जन्म लेते हैं, वो बचपना का समय है, बच्चा का समय है। फिर धीरे 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 अभिषेक पाना है, जवान पुरुष बनना है, धीरे धीरे आत्मिक वरदान कम पाना है, प्रभु के लिए कुछ ना कुछ कार्यक्रम करने के लिए इस पवित्र अभिषेक आप सबों को बहुत जरूरी है मेरे प्रिय। इसलिए उसको प्राप्त करने के लिए, उसको मांगने के लिए, उससे आपका जीवन के अंदर का अभ्यास करने के लिए आप लोग कोशिश कीजिए। ये पवित्र अभिषेक किसके लिए मिलता है? सबके लिए मिलता है। पहला पवित्र अभिषेक आवश्यकता हमें बताएं। पहला आवश्यकता ही है आपका पाप के बारे में, आप क्या करना, क्या गलती काम कर रहे हो उसके बारे में बताने के लिए, उसका निर्तोड़ करने के लिए प्रभु आपको जरूरी है, पवित्र आत्मा जरूरी है। दूसरा बात है शिक्षा पाने के लिए, मतलब जिस धार्मिकता का विषय को जानना चाहिए, जो परमेश्वर का वचन जो है, जो सच्चाई जो है, उसको जानने के लिए ये पवित्र अभिषेक हमारे लिए जरूरी है। तीसरा बात है वरदान को पाने के लिए, वरदान को इस्तेमाल करने के लिए, वरदान के द्वारा प्रभु के लिए जीने के लिए ये पवित्र अभिषेक आपके लिए, मेरे लिए बहुत जरूरी है मेरे प्रिय। 14 बात आपको बताता है, आपके लिए प्रार्थना करने चाहता हूं। प्रभु के लिए जीने के लिए, प्रभु के लिए जीने के लिए प्रेरित लोग का कामों की किताब उसका 1 अध्याय का 8 वचन को पढ़ने सुनते हैं। प्रेरित लोग का कामों की किताब उसके 1 अध्याय का 8 वचन को पढ़ने सुनते हैं। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। आमीन, हालेलुया। पवित्र अभिषेक जब आपके अंदर आएगा तुम सामर्थ्य पाओगे। ये बल प्रभु हमको देता है, ये सामर्थ्य परमेश्वर हमारे लिए देता है, ये ताकत परमेश्वर हमारे लिए देता है। कभी आप नहीं चाह सकते मेरे प्रियो, अपने सेवक का अपने सब नहीं चला सकते हैं, अपने परिवार का अपने सब नहीं चला सकते हैं, अपने बाल बच्चों का अपने सब बड़ा नहीं कर सकते हैं, अपने जीवन में कुछ भी काम अपने सब नहीं कर सकते हैं। सब काम करने के लिए, सारे काम करने के लिए आपका अंदर पवित्र अभिषेक रहना बहुत जरूरी है। जब पवित्र अभिषेक तेरे अंदर आएगा, तुम पवित्र आत्मा का अभिषेक जब पाएगा तुम सामर्थ्य पाएंगे। हालेलुया। सामर्थ्य का मतलब पावर बोल के अंग्रेजी में लिखा पावर। व्हेन यू रिसीव द पावर, बल, ताकत, हम चल चल के थक जाते हैं मेरे प्रियो। जब जगह पर हम सामर्थ्य फिर से बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ पाने की आवश्यकता पड़ता है, कुछ ना कुछ खाने की चीज का वस्तु की आवश्यकता पड़ता है, तब उसको हम खाते हैं, पीते हैं और थोड़ा सामर्थ्य में जीवन और हम क्या कर सकते हैं, चल सकते हैं। वही सामर्थ्य प्रवेश नहीं कहता, हम आत्मा का बल जो है, आत्मा का बल सामर्थ्य का सामर्थ्य से नहीं रहा, आत्मा का बल कमजोरी है बोलने से शैतान आराम से आपको गिरा देता है। शरीर का मोटा ताकत हमें कुछ मतलब नहीं, अपना आत्मा स्ट्रांग रहना चाहिए। साइंटिस्ट लोग वही बोलता है, विल पावर जो है, अपना अंदर से एक उत्साह का आत्मा जो है वो एक इंसान को जीवित रखता है। हम सुन रहे हैं अभी कोरोना बीमार में सबके हॉस्पिटल में भर्ती हुआ है। हम तमिलनाडु में न्यूज सुनने से हमको बहुत हंसी लगता है। उन लोग क्या करता है, कोरोना पेशेंट का रूम में एक बहुत बड़ा टीवी लगा दिया है, 24 घंटा वहां पर कॉमेडी चलते रहता है, लोग हंसते रहता है। कोरोना पेशेंट सब क्या करते रहता है, हंसते रहता है। डॉक्टर कितना लोग हंसेगा, कितना उनका दिल खुशी से रहेगा, उन लोग का अंदर का इम्यूनिटी पावर जो है, उनका विल पावर जो है, हाँ हम नहीं मरने वाला नहीं हूं और मैं बचाऊंगा और मेरा जीवन और बदल जाएगा बोल के एक विल पावर क्या करता है, आता है। एक इंसान जानता है, एक इंसान कुछ काम कर रहा है, उसका जीवन के अंदर कुछ चीज देखने से, पॉजिटिव सोचने से मेरा जीवन आगे बढ़ सकता है बोलने से। जब पवित्रता अभिषेक आपके अंदर आ जाएगा, जब पवित्रता सामर्थ्य आपके अंदर आ जाएगा, आप सारे काम करने का शक्ति प्रभु आपको दे देता है मेरे प्रियो। हम अपने से कुछ भी नहीं कर सकते दुनिया पर, हम अपने से संसार में कुछ भी नहीं कर सकता है, थक जाते हैं, धोखा खा लेते हैं। हमारे सारे काम करने के लिए, हमारे सारे काम को अच्छे से करने के लिए ये पवित्र आत्मा अभिषेक आपके लिए जरूरी है। बहुत लोग वचनों को सेवा करने लोगों को बार बार बोलता है, तुम लोग पवित्र अभिषेक आने से तुम लोग सामर्थ्य पाएंगे, प्रभु के लिए बड़े बड़े काम करेंगे। नहीं, पवित्र अभिषेक अपना परिवार को चलाने की भी आवश्यकता है। आपका अंदर अभिषेक का बात है, आप अभिषेक पा चुके हैं, आप एक बात आपके बेटा को बेटी की बोलेंगे तो लोग जरूर सुनेगा मेरे प्रियो। आपके अंदर पवित्र अभिषेक से भर के भी आप प्रार्थना करेंगे तो आपका प्रति सुधर जाएगा। कुछ सामर्थ्य आत्मा आपके अंदर रहेगा तो काम करता है जरूर।
प्रार्थना 1 घंटा भी, 2 घंटा भी, 3 घंटा भी आप आराम से पवित्र अभिषेक, नहीं तो 10 मिनट प्रार्थना करने से सो जाते हैं आप लोग। ये सारे बात करने के लिए, सारे कामों को ताकत से करने के लिए, सामर्थ्य से करने के लिए ये पवित्र आत्मा अभिषेक, ये पवित्र का सामर्थ्य आपके अंदर जरूरी है मेरे प्रियो। जब भी पवित्र आत्मा अभिषेक आपके अंदर आएगा, जब पवित्र अभिषेक आपका परिवार के अंदर, आपका जीवन के अंदर आएगा, आप लोग सामर्थ्य पाएंगे, सामर्थ्य पाएंगे, बल और ताकत आपके अंदर मिल जाता है मेरे प्रियो। इसलिए मैं 4 बात आज आपके बीच में बताई। ये पवित्र अभिषेक का आवश्यकता क्या है? सिर्फ सेवा करने वालों को नहीं है, सिर्फ पास्टर लोगों के लिए नहीं है, सब विश्वासी भाई बहन लोगों के लिए ये आप लोग जाना। मेरा चर्च में कितने लोग हैं, इस जो कोई इस वीडियो को देखकर आप लोग सब आज प्रार्थना कीजिए, प्रभु आज विनती को उसका दिन को हम लोग मना रहे हैं परमेश्वर, ये अभिषेक हमको चाहिए, ये अभिषेक से हमें भरिए परमेश्वर, ये अभिषेक से मुझे भरिए परमेश्वर। हम आपका अभिषेक प्राप्त करते हुए आपके जीवन में आपके साथ में चलने के लिए मुझे मदद कीजिए परमेश्वर। पहला बात में बताइए आपका पाप के बारे में, आप जो काम कर रहे हैं वो सही कि झूठे कि सच्चे कि क्या है बोल के बताने के लिए परमेश्वर का अभिषेक आपके लिए चाहिए। ये पाप के बारे में निर्दोष करने के लिए, पाप के बारे में आपको बताने के लिए ये पवित्र आत्मा अभिषेक जरूरी है। आपका अंदर अभिषेक है तो आपका बेटा बेटी सही रास्ता में जा रहा है कि नहीं, गलत रास्ते में जा रहा है बोल के आप जान सकते हैं। आपके अंदर पवित्र आत्मा अभिषेक है तो क्या हमारा जीवन अपना हम सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है बोल के आप जान सकते हैं। आपके अंदर पवित्र आत्मा अभिषेक रहा तो आपका कोई आपके विरोध में शैतान क्या प्रकार का पाप को लेकर आने बोल के उसको फर्क नहीं कर सकती, आपको मिल जाता है। पाप से दूर रहने के लिए, पाप से बच के रहने के लिए पवित्र आत्मा अभिषेक बहुत जरूरी है। उसके बाद व्यवस्था को, धार्मिकता कार्य विषय को, न्याय के कार्य को पढ़ने के लिए, न्याय के बारे में सीखने के लिए, धर्मिता के बारे का कार्य के बारे में हम लोग जानने के लिए ये पवित्र अभिषेक जरूरी है। आज बहुत लोग अंदर पवित्र अभिषेक नहीं है एक वजन से। इब्रानी की किताब में उसका 8 अध्याय का उसका 10 वचन इसको पढ़ने का समय नहीं है। मूसा के द्वारा कुछ व्यवस्था को परमेश्वर लिख के दिया, मूसा उसको तोड़ दिया था बीच में, वो पत्थर में लिखा हुआ था, तो पत्थर में लिखा हुआ व्यवस्था को मैं लेकर आया, उसको तोड़ दिया। बाइबल में कितना व्यवस्था लिखा है और उसको पढ़ने से कोई उसको पालन नहीं कर सकता है। इसलिए परमेश्वर बोला ये सबको कोई पीछे नहीं कर सकता है, ये सबको कोई पालन नहीं कर सकता है। इसलिए कूदमयी व्यवस्था बनते हुए, कूदमयी एक धार्मिकता का विषय बनते हुए, कूदमयी न्याय का काम करते हुए उनके बीच में मैं क्या कर लेता हूँ, चले जाता हूँ। मैं जो बोलता हूँ उन लोग को उसको सुनने से के लिए काफी है। मैं जिसमें अगुवाई करता हूँ उसको उन लोग पाने से के लिए काफी है। मैं जिसमें उनको अगुवाई करता हूँ उसमें उनके जीवन को बिताने से काफी है बोल के उन लोग जानेगा तो उनका जीवन अच्छे से बदल जाएगा बोल के प्रभु जाते हुए पवित्र आत्मा का सहायता को आपके लिए भेजा है। तीसरा बात ही है मेरे प्रियो, वो वरदान को देने वाला है, वरदान को बांट के देने वाला। सब वरदान सबके अंदर काम नहीं करता है। आपके लिए क्या वरदान है, प्रार्थना करने का वरदान चाहिए तो उसको प्रभु नहीं देता है, चंगाई करने का वरदान चाहिए तो उसको आपको प्रभु नहीं देता है, भविष्यवाणी बोलने का वरदान चाहिए तो उसको बोलता है। आप जो चाहते हैं, जो आपके लिए सूट होता है, जो आप कर सकते हैं, उसी वरदान से प्रभु आपको भरेगा। 14 पाती है मेरे प्रियो, वचन में से लिखा है ताकत, सामर्थ्य के लिए, आपका जीवन बल के साथ जीने के लिए ये पवित्र आत्मा अभिषेक आपके लिए जरूरी है। ये पवित्र आत्मा अभिषेक आपके लिए जरूरी है। ये पवित्र आत्मा अभिषेक जब आप प्राप्त करेंगे आप सामर्थ्य पाते हैं। अपनी ताकत से, अपना बल से कुछ भी नहीं कर सकते हैं, प्रभु के द्वारा सब कुछ हो सकता है मेरे प्रियो। ये अभिषेक किसको मिलेगा? इसका कुछ पैसा देना पड़ेगा क्या? नहीं। दिल खोल के प्रभु आप आइए, मेरे दिल में आपके लिए मैं जगह देता हूं। जिसका वो पवित्र आत्मा, पवित्र परमेश्वर पवित्र आत्मा लिखा है, जिसका मन शुद्ध है, जिसका मन साफ किया हुआ पहले से, जिसका जगह पवित्र करने का जगह लाकी है, उस जगह के अंदर परमेश्वर आता है।
उसी जगह के अंदर परमेश्वर आते हुए उन सबों को प्रभु आप बोले, प्रभु मैं आप मेरा पापों को मान लेता हूँ, मैं उधार पा चुका हूँ परमेश्वर पाप से। आज इस दुनिया पर जीने के लिए आपका शक्ति मुझे आवश्यकता है, आपका सामर्थ्य मुझे आवश्यकता है, आपका बल मुझे आवश्यकता है, आपका ताकत मुझे आवश्यकता है परमेश्वर। इस दुनिया पर अकेले में कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, आप मेरे बीच में आइए बोल के जब आप दिल खोल के घुटने में आके उपास में आके प्रार्थना करते हैं, वो अभिषेक प्रभु आपके जीवन में देगा, वो सामर्थ्य प्रभु आपके जीवन में देगा, वो बल को प्रभु आपके जीवन के अंदर देगा। पवित्र अभिषेक आप पा लेंगे तो पाप से दूर हो जाते हैं, व्यवस्था को आप मान सकते हैं, व्यवस्था में आप चल सकते हैं, धार्मिकता के विषय के बारे में जान सकते हैं, प्रभु का वरदान का पा सकते हैं, आपके अंदर ताकत बल आ जाएगा प्रभु के लिए भी कुछ करने के लिए, आपका परिवार को चलाने के लिए, प्रभु के लिए और दौड़ने के लिए, प्रभु का नाम के लिए गवाही बोलने के लिए भी आपका शक्ति, प्रभु का शक्ति आपके लिए मदद करता है। मेरे प्रियो, आज मैं प्रार्थना करता हूं आपके लिए जिसका पवित्रता वरदान का आवश्यकता है, जिसका पवित्रता अभिषेक का आवश्यकता है, आप लोग आज घुटने में के प्रार्थना कीजिए। अगर आपका बेटा बेटी का पवित्रता अभिषेक दरकार पर रहा बोलकर चाह रहे हो तो उसको पर हाथ रख के आप प्रार्थना कीजिए। आपको चाहिए तो आपके सिर को पर हाथ रखिएगा। आज परमेश्वर आपको छूने वाला सबके अपना आंखों को बंद कीजिए, पवित्र आत्मा को पुकारिए, प्रभु आप मेरे दिल में आइए परमेश्वर, मैं आपके लिए जगह देता हूँ। पवित्र आत्मा आज आपके बीच में आने वाला है। ये पेंतिकोस्टल दिन आज भी काम करता है। ये पेंतिकोस्टल कलीसिया अभी भी दुनिया पर है। पेंतिकोस्टल कलीसिया बाइबल में जो कलीसिया लिखा हुआ है, दुनिया पर पहला कलीसिया इससे शुरू हुआ था, वो पेंतिकोस्टल कलीसिया है। उसके अंदर पवित्र आत्मा उपस्थित था, उसके अंदर पवित्र आत्मा वरदान था, उसके अंदर अन्य भाषा बोलने वाला था, उनके अंदर भविष्यवाणी बोलने वाला था, उनके अंदर पवित्र आत्मा चंगाई को बोलने वाला था। उस कलीसिया को परमेश्वर ने स्थापित किया है। परमेश्वर उसका चट्टान है, परमेश्वर का उसका मूल है। उस कलीसिया में आओ कितने लोग आज जुड़े हैं मेरे प्रिय हो, आप सबों पवित्र अभिषेक से भरे रहना बहुत जरूरी है। हमारा शालोम कलीसिया एक पेंतिकोस्टल कलीसिया है, पवित्र आत्मा शिक्षा को पीछे करने वाला, सच्चाई के पीछे करने वाला, बाइबल में जो व्यवस्था लिखा हुआ है उसी को पालन करने वाला कलीसिया है। यहाँ पर कितने विश्वासी लोग आप लोग इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। पवित्र अभिषेक को पाना जरूरी है। प्रार्थना कीजिए, अभिषेक से मुझे भरिए परमेश्वर, अभिषेक से मुझे भरिए परमेश्वर। और अंत और समय नहीं है मेरे प्रियो, अंत का समय में आ चुके हैं, अंत का समय में आ चुके हैं। प्रभु के पास आप जाना तो, प्रभु के पास जाना तो ये अभिषेक आपके लिए जरूरी है। वचन में प्रभु ने कहता है ये कोई एक व्यक्ति जल और आत्मा से नहीं फिर आएगा तो, जल और आग से फिर से जन्म नहीं हुआ तो वो कभी स्वर्ग राज्य के अंदर नहीं जा सकता है, वो कभी आनंद जीवन को प्राप्त नहीं कर सकता है। बपतिस्मा और पवित्र आत्मा आपके लिए बहुत जरूरी है, आपके लिए बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। आपका आत्मा कभी नष्ट नहीं होना चाहिए। प्रार्थना कीजिए, प्रभु कोई बपतिस्मा नहीं है तो आप निर्णय कीजिए, प्रभु मैं आपसे अंगीकार करता हूं परमेश्वर, आपसे एक वाचा बांधता हूं परमेश्वर। कितना दिन नियम कानून मेरे लिए चलेगा नहीं, स्वर्ग राज्य जाने के लिए मैं तैयारी होना है, स्वर्ग राज्य जाने के लिए मैं तैयारी होना है। इस दुनिया का चीज के ऊपर लालची करते नहीं है परमेश्वर, मैं आपके पास जाने के लिए मुझे सहायता कीजिए। कोई बैप्टिस्म ले चुके हैं, बहुत लोग बैप्टिस्म लेके बहुत साल से चर्च आ रहे हैं मेरे प्रियो, आप लोग आज अभिषेक के लिए प्रार्थना कीजिए। जल का एक बैप्टिस्म हो चुका है, अभी आंखों का बैप्टिस्म आपके अंदर होने वाला है। आंख का बैप्टिस्म होने में प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझे अभिषेक से मुझे भरिए, वरदान से मुझे भरिए परमेश्वर। आपका सामर्थ्य मुझे चाहिए, आपका सामर्थ्य मुझे चाहिए। आपका मन को छोड़िए, आपके विचार को टाइट मत कीजिए, आपके दिल को टाइट मत कीजिए, ढीला छोड़िए। प्रभु मेरे अंदर आइए, पवित्र आत्मा मेरे अंदर आई है, मैं आपके लिए जगह देता हूँ, मैं आपके लिए जगह देता हूँ। मुझे अभिषेक से भरी है, मुझे अभिषेक से भरी है, मुझे अभिषेक से भरी है। जाति जाति लोगों के बीच में आंखों से उतर के आने वाला परमेश्वर है। आज इस जहां पर उतर के आइए, यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। आज के इस वीडियो को जो कोई देख रहा है, जो कोई पवित्र अभिषेक के लिए प्रार्थना कर रहा है, यीशु मसीह के नाम से उनके अंदर अब जाइए परमेश्वर, उनके अंदर अब जाइए परमेश्वर, उनके अंदर अब जाइए परमेश्वर, अभिषेक से भरिए परमेश्वर। उन सबों को आशीष कीजिए इस वचन के अनुसार प्रभु जी, हम चलने के लिए मदद कीजिए। आज इस वीडियो के द्वारा प्रभु जी इतने लोग का अभिषेक किया है, आपके धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। पवित्र आत्मा नहीं तो हमारा जीवन नहीं चलेगा, पवित्र आत्मा नहीं तो हमारा सेवा नहीं चलेगा, पवित्र आत्मा नहीं तो हमारे जीवन में कुछ भी हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। पवित्र आत्मा अभिषेक से हम सबों को भरिए, हम सबों को आशीष कीजिए परमेश्वर। सारे महिमा गौरव और प्रशंसा हम आपको देते हैं। आज के दिन पर हम सबको खुशी से मान से रखिए। विशेष करके हम प्रार्थना करते, कोई इस वीडियो को बीमार के साथ देख रहा तो सारे बीमार सारे कमजोर को नस्र यीशु मसीह के नाम से आप दूर कीजिए परमेश्वर। उन सबों को आशीष कीजिए प्रभु जी। विशेष करके कोरोना महामारी
के लिए प्रार्थना करते हैं। नजर यीशु मसीह के नाम से हमारे देश छोड़कर, हमारा परिवार, हमारा गांव छोड़कर यीशु मसीह के नाम से निकल जा बोल के हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर हम सबों को आप आशीष कीजिए, सारे महिमा हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, हम मांगते हैं। आमीन 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 आमीन। हाँ मेरे प्रियो, जैसे आज प्रार्थना किए पवित्र अभिषेक के लिए प्रार्थना कीजिएगा, वरदान को पा लीजिए। परमेश्वर आपका इस्तेमाल करेगा, आपको प्रभु आशीष का। जिस टोला में, जिस गांव पर रहते हैं, आपका अभिषेक आपका अंदर रहेंगे तो आप प्रभु के लिए गवाही रूप से खड़ा हो सकते हैं। उसके लिए प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपको आशीष करेगा। अभी के समय प्रभु का देने के समय हम आ चुके हैं। हम जूम कमेटी में आपको बताए थे, जैसे आपका घर में प्रार्थना में बैठते हैं, सब कोई बाइबल पकड़ते हुए, अच्छा वस्त्र पहनते हुए प्रभु का भक्ति के साथ बैठना है। वैसे प्रभु का देने के समय आज जब आएगा तब चर्च में जैसे आप दान देते हैं वैसे एक डब्बा नहीं तो एक चूका है तो उसमें आप डाल सकते हैं। आज मैं रात में हम मेरा परिवार की तरफ से हम रखा है डब्बा, हम इसमें प्रभु का दान चढ़ाने वाला हूँ। जैसे आपके अंदर एक आपका परिवार में डब्बा है तो उसको निकल के रखिएगा, उसको प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपको देने के लिए प्रभु सहायता करेगा। मगर आपके पास फोन पे गूगल पे का सहायता है तो उसके द्वारा प्रभु का राज के लिए दे सकते हैं। परमेश्वर आवास का हम दान के लिए प्रार्थना करेंगे इस मसीह के नाम से। परमेश्वर इस दान के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, जो कि अपने हाथों से आपका राज के लिए देने वाला है, उन सबों को आशीष कीजिए। परमेश्वर देने वाला हर एक हाथों को आशीष करते हुए आपका राज का काम में आने के लिए मदद कीजिए। सारे महिमा हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रिय बेटे इस मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन राजा आमीन। विशेष करके याद रखिए आज का शाम को 5 बजे संडे स्कूल बच्चों का प्रोग्राम हमारे यूट्यूब चैनल में आएगा, देखिएगा। परमेश्वर को आशीष करेगा। इस वीडियो को जो कि देख रहे हैं आप सबों को प्रभु आशीष करे। आप आशीष पाए हैं तो इसके बारे में दूसरों को बताइएगा, जरूर परमेश्वर को आशीष करें। या अंतिम प्रार्थना करके हम आगे बढ़ेंगे। प्रभु जी आपको धन्यवाद करते हैं आज का दिन में इस प्रार्थना सभा को आशीष किया है। हमारे भाई बहन लोग सबों को आशीष करते हुए इस सप्ताह कहीं भी जाए, जो भी काम करे, सारे लोगों को आशीष कीजिए। विशेष करके सप्ताह किसी का बर्थडे, किसी का जन्मदिन है तो उन सबों को आशीष कीजिए, आप अनुग्रह से तृप्त कीजिए। आपका महिमा हमारे साथ रहना चाहिए, आपका उपस्थित हमारे बीच में रहना चाहिए। आपका तो थ्रू से हम जीवित रहने के लिए मदद कीजिए, उन सबों को आशीष कीजिए। सारे महिमा हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रिय बेटे इस मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और प्रभु यीशु के दया, ईश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा सब की हम सबके साथ रहे, आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। आप सबको परमेश्वर आशीष करे, आमीन आमीन।